नमस्कार दोस्तों, आपके अपने लोकप्रिय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की सभी छोटी और बड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और छात्रों को अब प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब इन छात्रों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा और किस कक्षा को इसका बेस माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन किस आधार पर दिया जाएगा। जैसे कि पहले 12वीं की जो परसेंटेज थी उसके आधार पर एडमिशन मिलता था। अब दोस्तों गौर सामने ये समस्या क्रिएट हो गई है कि अब इनको किस आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी जानने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। कोरोना के चलते आरबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सरकार अभी तक छात्रों को प्रमोट करने की नीति तय नहीं कर पाई है। इसका नतीजा है कि आज एक सप्ताह बाद भी स्टूडेंट्स इस चिंता में हैं कि अगली क्लास में एडमिशन कैसे होगा। अब बुधवार को जयपुर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्पणा अरोड़ा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधिकारियों को जयपुर तलब किया है। उधर अगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली बोर्ड क्लास को आधार मानते हुए मूल्यांकन करना चाहिए ताकि प्रतिभा के अनुसार ही उसको नंबर मिल सकें। 10वीं और 12वीं के करीब 21 लाख स्टूडेंट्स को प्रमोट करने से पहले शिक्षा विभाग ने मार्क्स को लेकर पॉलिसी बनाने की बात कही थी। जिस प्रकार से दोस्तों आरबीएसई बोर्ड ने छात्रों को प्रमोट किया है, उसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड ने भी छात्रों को प्रमोट कर दिया है। लेकिन दोनों के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति क्रिएट हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। तब सीबीएसई की नीतियों के आधार पर ही स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का निर्णय हुआ था। हकीकत में सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। सीबीएसई बोर्ड पिछले सत्र में बच्चों का असेसमेंट कर चुका था, जबकि आरबीएसई ने स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज होने के बावजूद टेस्ट नहीं लेने के आदेश दिए थे। ऐसे में अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई अपने असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दे सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग के पास ऐसा कोई आधार नहीं है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के पास स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए पिछली कक्षाओं में लिए गए मार्क्स ही एकमात्र आधार है। 12वीं में प्रमोट हुए करीब 10 लाख स्टूडेंट्स ने तो 11वीं का टेस्ट ही नहीं दिया था, वहाँ भी उसे सीधा प्रमोट किया गया था। ऐसे में इस स्टूडेंट का अंतिम असेसमेंट 10वीं की परीक्षाएं हैं। इसी तरह 10वीं के स्टूडेंट का अंतिम असेसमेंट यानी कि 8वीं कक्षा है। तो दोस्तों, कुछ मानना ये भी है कि आपको 8वीं और 10वीं के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। इनके अंक विभाग के पास उपलब्ध हैं। 8वीं के अंक के आधार पर 10वीं के अंक दिए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली 3 कक्षाओं के अंकों के आधार पर परिणाम तय किया जा सकता है। एक विकल्प यह भी है कि 10वीं के स्टूडेंट को 8वीं, 9वीं और 10वीं के असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जा सकते हैं। इनमें 8वीं के सभी विषयों के अंक, जबकि 9वीं और 10वीं में इंटरनल मार्क्स के आधार है। इसी तरह 12वीं के स्टूडेंट की अगर बात करें तो 3 वर्षों के असेसमेंट में 10वीं के सभी विषयों के अंक, जबकि 11वीं और 12वीं के इंटरनल अंक। ऐसे में 10वीं के स्टूडेंट के लिए 8वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए 10वीं के अंक का अनुपात अधिक रखते हुए शेष 2 क्लासों का कम अनुपात जोड़ा जा सकता है। वहीं दोस्तों, प्रमोट होने के बाद सबसे बड़ा संकट है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस आधार पर दिया जाएगा। आमतौर पर सभी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आधार 12वीं क्लास के नंबर होते हैं। अब सभी बच्चों को प्रमोट किए हुए तो एडमिशन किस आधार पर देंगे। सीटें कम और एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट अधिक होने के कारण अब बीएससी जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मुश्किल हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि यूनिवर्सिटी अपने यहाँ प्रवेश के लिए अब प्री टेस्ट का आयोजन रख ले। उस प्री टेस्ट को क्लियर करने पर ही मेरिट आधार प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और जैसे ही नई कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड अवश्य कराएंगे।